हेलो दोस्तों, मैं जीत आप सबका स्वागत करता हूं राजंस करियर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चैनल में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क के बारे में और इनके सिलेबस के बारे में कि क्या सिलेबस है और क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ओके, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो आप अगर कवर नहीं भी करेंगे, कुछ टॉपिक्स अगर छोड़ेंगे और बाकी सब पे अगर फोकस करेंगे तो भी आप ये प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाएंगे। ओके, सो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, आप लास्ट तक बने रहिए। ओके, सिलेबस क्या है आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क का। ओके, जो प्रीलिम्स में जो सेक्शन आएगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, उसी को क्वांट बोलते हैं, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन, अरिथमेटिक। ओके, ये आपके सिलेबस हैं। ओके, जो डेटा इंटरप्रिटेशन रहेगा इसमें बार चार्ट, पाई चार्ट, लाइन चार्ट, टेबुलर चार्ट, कैसलेट डीआई, रेडार डीआई एटसेट्रा इसके टाइप्स हैं। ओके, अरिथमेटिक या वर्ड प्रॉब्लम्स जो भी हम बोलते हैं, इसमें जो चैप्टर्स हैं परसेंटेज, रेशो, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, SICI सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट, पार्टनरशिप, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस, मिक्सचर एलिगेशन, एजेस, मेंसुरेशन, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, ये चैप्टर्स हैं। ओके, तो इसमें इंपॉर्टेंट जो चैप्टर्स रहेंगे वो क्या रहेंगे वो जानना इंपॉर्टेंट है। ओके, सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बेस है। ओके, इसके आपको 10 क्वेश्चन मिल जाएंगे आरआरबी क्लर्क में। आरआरबी पीओ में भी आपको मिनिमम 5 क्वेश्चन तो मिलने चाहिए। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इनका जो एप्लीकेशन है ये डेटा इंटरप्रिटेशन में भी होगा, अरिथमेटिक में भी होगा। यू कैन नॉट स्किप दिस सेक्शन। नंबर सीरीज, इसमें रॉन्ग नंबर सीरीज भी आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सब आपको स्पीड से करना है, ये स्पीड मैथ का सेक्शन है। ओके, डेटा इंटरप्रिटेशन, ओके, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, ये पूरे बहुत इंपॉर्टेंट है। अरिथमेटिक में आप कुछ चैप्टर लीव कर सकते हैं, बट जो चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है वो आपको बता दूं, परसेंटेज, रेशो, एवरेज। ओके, ये 3 का जो है ये आपको करना ही करना है। ओके, परसेंटेज, रेशो एंड एवरेज। क्यों? क्योंकि ये जो तीनों का जो एप्लीकेशन है ये डेटा इंटरप्रिटेशन में भी होगा। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू रीजनिंग सेक्शन। ओके, रीजनिंग में ये टॉपिक्स रहेंगे आपके, इनइक्वालिटी रहेगा, सिलोगिज्म रहेगा, ब्लड रिलेशन रहेगा, डायरेक्शन या डायरेक्शन सेंस, कोडिंग डिकोडिंग, अल्फा न्यूमेरिक, रैंकिंग, इनपुट आउटपुट, पजल्स एंड क्रिटिकल रीजनिंग। ओके, पजल्स में आपकी सीटिंग भी रहेंगे, सीटिंग अरेंजमेंट। ओके, इसमें सर्कुलर बेस्ड पजल्स होते हैं कि कैसे बैठे हैं लोग सर्कुलर में, लीनियर में कैसे बैठे हैं ये रहता है। वेरिएबल बेस्ड पजल्स मतलब कि ABCD जो रहते हैं दे दिया जाएगा, ABCD है, इनका ABCD का कलर ये है या जो भी है, तो एक वेरिएबल दिया रहेगा, 2 अगर डेटा दिया है उनसे रिलेटेड तो 2 वेरिएबल होगा, तो दैट इज कॉल्ड वेरिएबल बेस्ड पजल्स। फ्लोर बेस्ड पजल्स, फ्लोर में कैसे बैठे हुए हैं, दैट इज फ्लोर बेस्ड पजल। बॉक्स पजल, बॉक्स का रहेगा, सीक्वेंस रहेगा। मंथ पजल्स कि 16th या 17 ऑफ दिस पर्टिकुलर मंथ, तो इसमें क्या क्या आपकी इन्फॉर्मेशन है, तो मंथ बेस्ड पजल वैसा रहता है, मंथ से रिलेटेड रहता है। ओके, एंड क्रिटिकल रीजनिंग, स्टेटमेंट बेस्ड। ओके, क्रिटिकल रीजनिंग जो है ये क्लर्क में कम पूछा जाता है, बट पीओ में पूछने की इसकी पॉसिबिलिटी बिल्कुल बनती है। ओके, सो ये सारे टॉपिक्स हैं, तो इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट मैं बोलूँगा जो सबसे ज़्यादा नंबर के आते हैं दैट इज पजल्स। पजल्स स्कोर होता है आपका रीजनिंग का, यू कैन नॉट स्किप पजल्स एट एनी कॉस्ट, ईदर इन मेंस और इन प्रीलिम्स। ओके, पजल्स में आपको बहुत प्रैक्टिस करनी है। अगर क्लर्क लेवल पे है तो आप थोड़े इजी लेवल पजल्स कर सकते हैं, अगर पीओ लेवल तो आपको डेफिनेटली मॉडरेट लेवल जाना पड़ेगा। ओके, मॉडरेट टू एडवांस, बट मॉडरेट तक तो आपको बिल्कुल करना है। ओके, इनपुट आउटपुट आपका पीओ में आता है, क्लर्क में कम आता है। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स हैं, ये सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। इसमें इनइक्वालिटी इंपॉर्टेंट है, सिलोगिज्म इंपॉर्टेंट है, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, कोडिंग डिकोडिंग, अल्फा न्यूमेरिक। ठीक है, ये इतने तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, इसको नहीं स्किप कर सकते। ठीक है, रैंकिंग 1 नंबर का आता है और इनपुट आउटपुट आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, पीओ में ही आएगा अगर आएगा तो। ओके, पॉसिबिलिटी, और पजल्स बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते। ठीक है, सो 1 2 3 4 5 6 7 दीज आर द टॉपिक्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन नॉट स्किप इन प्रीलिम्स। ओके, ओके, तो लास्ट ईयर जो कट ऑफ रही है, ओके, पीओ एंड क्लर्क वो क्या रही है, पीओ में जो मैक्सिमम कट ऑफ रही है वो 62.5 रही है, क्लर्क में जो मैक्सिमम कट ऑफ रही है वो 76.5 रही है। ओके, दीज आर दी मैक्सिमम कट ऑफ आउट ऑफ 80, ये जो मार्क्स है दिस आर आउट ऑफ 80। ठीक है,
तो ये जो एवरेज जो स्टेट्स है वो 55 to 60 था, इट वाज 56 to 60 या 55 to 60 आप ले लेंगे रफ फिगर, एंड क्लर्क में इट वाज 72 to 75 एक एवरेज फिगर है, ठीक है। तो आप समझ जाइए कितना कंपटीशन है। अगर क्लर्क की बात करें तो 80 में से 76.5 लाने वाले, 76 लाने वाले का भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है। जस्ट इमेजिन, अगर जिसने 3-4 क्वेश्चन भी गलत किए हैं क्लर्क में, वो भी अगर बाहर हो रहा है इससे, तो आप समझ जाए कि कितना एक्यूरेसी की जरूरत है क्लर्क में, ओके। और पीओ में भी आपको बहुत स्पीड मेंटेन करनी है, 62.5 उस लेवल के क्वेश्चंस में इट्स नॉट इजी, तो आपको स्पीड बिल्कुल बरकरार रखनी है, ओके। एकदम इजीली आप आराम से बिल्कुल नहीं जा सकते प्रीलिम्स में, ठीक है। तो एक रफ आइडिया है आपके लिए कि क्या कट ऑफ रही थी, इससे कम ही थी सारे स्टेट्स की कट ऑफ, ओके। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द फ्यू टॉपिक्स फॉर पीओ टू बी डन, ओके। पीओ में कुछ टॉपिक्स आपको करने पड़ेंगे क्लर्क से थोड़ा एक्स्ट्रा, वो टॉपिक्स क्या है वो जानना इंपॉर्टेंट है। क्वांट सेक्शन में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आप कर लीजिए, ठीक है। ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन क्या होता है, क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 क्या होता है, आपको एक वर्ड प्रॉब्लम क्वांटिटी 1 और क्वांटिटी 2 के फॉर्म में दिया रहेगा। क्वांटिटी 1 एक दिया रहेगा, क्वांटिटी 2 एक दिया रहेगा, आपको दोनों को सॉल्व करने और देखना है कि कौन सा किससे बड़ा है। अगर मान लो कि एक क्वांटिटी का वैल्यू 10 आता है, दूसरे क्वांटिटी का 20 आता है, तो आपको ऑप्शंस दिए रहेंगे कि ये इससे छोटा है, ये इससे बड़ा है, इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, जो भी रहेगा। तो आपको पहले तो डेटा निकालना पड़ेगा, तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा दो क्वांटिटी। ये पीओ में आता है, ये क्लर्क में नहीं आता है, ओके। तो आपको अगर आप पीओ का करें तो आपको इसको स्किप नहीं कर सकते, इस टाइप के क्वेश्चन आप स्किप नहीं कर सकते, ओके। डीआई की बात करें तो मिसिंग डीआई आता है, केसलेट डीआई। व्हाट इज केसलेट डीआई? केसलेट डीआई क्या होता है, आपको एक पैराग्राफ टाइप का दिया रहेगा, उसमें वैल्यूज रहेंगे, डेटाज रहेंगे, आपको सबसे पहले उसके फॉर्म में बनाना पड़ेगा। जैसे कि टेबुलर डीआई क्या होता है, टेबल के फॉर्म में दिया रहेगा कि ABCD ये है, इनका वैल्यू ये है ना, दिया रहेगा, मतलब पूरा एक बना के दिया रहेगा। बट केसलेट डीआई में बना के नहीं दिया रहेगा, आपको बनाना पड़ेगा, ओके। आपको डेटा लिखना पड़ेंगे, एक टेबल खुद से बनाना पड़ेगा कि क्या टेबल बनेगा, दैट इज केसलेट डीआई। तो आपको बिल्कुल प्रैक्टिस करनी है केसलेट डीआई की, मिसिंग डीआई की। पीओ में भी, क्लर्क में भी करेंगे, इसको तो क्लर्क में भी करेंगे, ठीक है, क्योंकि अगर प्री में तो काम आएगा, मेंस में भी काम आएगा आपको, ठीक है। ये सारे टॉपिक्स आप मेंस में बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते, बट व्हेन इट कम्स टू प्रीलिम्स यू कैन स्किप इन क्लर्क, ओके। लेट्स मूव ऑन टू रीजनिंग सेक्शन। रीजनिंग में आप क्रिटिकल रीजनिंग की प्रैक्टिस कीजिए पीओ के लिए। कोडेड कोडिंग डिकोडिंग करिए, नॉट चाइनीज वन। कोडेड ब्लड रिलेशन कीजिए, कोडेड डायरेक्शन सेंस कीजिए, अल्फा न्यूमेरिक कीजिए, पजल्स कीजिए मॉडरेट लेवल की, ये तो मैंने बता दिया है ना। क्रिटिकल रीजनिंग स्टेटमेंट बेस्ड, कॉज एंड इफेक्ट आते हैं इसमें, क्या कॉज है इसका, क्या इफेक्ट है ना, वो आते हैं। ये इसका कॉज है कि ये इसका इफेक्ट है, एक स्टेटमेंट दिया रहेगा, वैसा करना है। स्टेटमेंट उसका इन्फरेंस बेस्ड आएंगे, तो इस पर आप थोड़े प्रैक्टिस कीजिएगा, ये पीओ में बिल्कुल आ सकते हैं, 5 नंबर्स के आसपास आ सकते हैं, ठीक है। नॉट चाइनीज, इफ आई टॉक अबाउट व्हाट इज चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग, इसमें डायरेक्ट दिया रहेगा, आप डायरेक्ट पता कर लेंगे कि क्या है नहीं, क्या है क्या नहीं है कोडिंग। बट कोडेड में ना आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, कोडेड जब फॉर्म में दिया रहेगा ना, तो आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। आप जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे बिल्कुल समझ जाएंगे कि क्या है, ओके। तो चाइनीज थोड़े ईजी रहते हैं, तुरंत बनते हैं, बट कोडेड में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, ओके। कोडेड ब्लड रिलेशन सिंपल आपको फॉर्म में नहीं दिया रहेगा, कोडेड फॉर्म में दिया रहेगा, फिर आपको बनाना पड़ेगा, कोड को पहले डिकोड करना पड़ेगा, फिर आपको बनाना पड़ेगा, ओके। अल्फा न्यूमेरिक स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, ये भी है, जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो समझेंगे। एंड पजल्स मॉडरेट लेवल आपको करना पड़ेगा, ओके। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट इजी लेवल पजल्स इन पीओ, ओके। थैंक यू।